आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ई पे लेटर में ऑनबोर्डिंग का काम कैसे करें। तो चलिए पहले इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। ई पे लेटर एक डिजिटल क्रेडिट एप्लीकेशन है जो कि एंड्रॉयड फ़ोन्स में अवेलेबल है। ई पे लेटर में कस्टमर 14 दिन के लिए क्रेडिट लिमिट अवेल कर सकता है, वो भी 0% इंटरेस्ट पे। कस्टमर को मैक्सिमम 25 लाख रुपए तक की लिमिट मिल सकती है और मिनिमम 5000 रुपीज़ की। आइए अब जानते हैं ई पे लेटर काम कैसे करता है। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे कुछ ब्रांड्स के नाम देख पा रहे हैं, वॉलमार्ट, मेट्रो कैश एंड कैरी, बिग बास्केट, शॉप किराना, लोट्स, कोलगेट, जंबो टेल, सोल्व, अमेजोन होलसेल, ये सभी कुछ बिग ब्रांड्स हैं। ये होलसेलर्स हैं जिनकी ब्रांचेज ऑल ओवर इंडिया है। तो ई पे लेटर ने इन सभी ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन की हुई है और जो भी लोग इन लोगों से शॉपिंग करते हैं वो ई पे लेटर के सारे फ़ायदे उठा सकते हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, वॉलमार्ट बेस्ट सेलर का अब नाम चेंज हो चुका है जो कि है फ्लिपकार्ट होलसेल, क्योंकि फ्लिपकार्ट ने इसको टेक ओवर कर लिया है। और अगर कोई कस्टमर बिग बास्केट से शॉपिंग करता है तो उसकी क्रेडिट लिमिट सिर्फ 7 दिन की होती है। सिर्फ एक बिग बास्केट के केस में 7 दिन की क्रेडिट लिमिट है, बाकी सभी लोगों के लिए 14 दिन की क्रेडिट लिमिट है। अभी ये जो ये सारे ब्रांड्स का नाम बताया मैंने, ये सभी हमारे पार्टनर्स हैं। जो लोग इनसे शॉपिंग करते हैं उसको तो हम ई पे लेटर डाउनलोड करवा ही सकते हैं, बट अब आप लोग सोचेंगे कि जो लोग इन लोगों से शॉपिंग नहीं करते, मेरे पार्टनर से शॉपिंग नहीं करते हैं, तो उनका क्या करें। तो जो लोग हमारे पार्टनर के साथ शॉपिंग नहीं करते हैं, जो लोग करते हैं लोकल वेंडर से, लोकल सप्लायर से शॉपिंग करते हैं, अपनी दुकान का सामान लोकल सप्लायर से लेते हैं, या फिर नॉर्मल आपने देखा होगा आपके आसपास जो दुकानें हैं वो अपने नॉर्मल जो होलसेल बाज़ार होते हैं जिनको आप सदर बाज़ार भी बोलते हैं, वहाँ से सामान लेके आते हैं और अपनी दुकान में ला बेचते हैं, उनका क्या करें। हम उन लोगों को भी ई पे लेटर डाउनलोड करा सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा आगे कि वो लोग भी ई पे लेटर को यूज़ कर सकते हैं। तो यूज़ कैसे करते हैं अभी आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। आइए पहले जान लेते हैं कि ई पे लेटर के फ़ायदे क्या हैं और ई पे लेटर की टारगेट ऑडियंस क्या है। ई पे लेटर की टारगेट ऑडियंस है ग्रोसरी सेलर और फार्मेसीज़। ग्रोसरी सेलर में आपको जनरल स्टोर मिल जाएंगे, किराना स्टोर मिल जाएंगे, एंड फार्मेसी में मेडिकल स्टोर्स हो गए। तो ये दो लोग हमारी टारगेट ऑडियंस है। और ओपन मार्केट है, चाहे कोई हमारे पार्टनर से शॉपिंग करता हो या फिर किसी लोकल वेंडर से शॉपिंग करता हो, हम दोनों को ऑनबोर्ड कर सकते हैं इस एप्लीकेशन में। आइए पहले बताता हूँ अब इसके फ़ायदे। पहला फ़ायदा है कि एक तो हम 25 लाख रुपए तक की लिमिट दे रहे हैं, प्लस कस्टमर से कोई फिजिकल पेपर नहीं ले रहे हैं और इंस्टेंट अप्रूवल मिलता है। कस्टमर का ज़्यादा समय भी नहीं जाता है, सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर पूरी वो ऑनबोर्डिंग हो सकती है। कस्टमर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकता है और अगर वो एलिजिबल होता है तो अपनी लिमिट अवेल कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन में इंस्टेंट अप्रूवल मिलता है इन लेस देन 5 मिनट। लिमिट मिनिमम 5000 से लेके मैक्सिमम 25 लाख रुपए तक की लिमिट अवेल कर सकते हैं कस्टमर। और ये लिमिट अवेल करने के लिए उनको कोई फिजिकल पेपर नहीं देना है, पूरा डिजिटल प्रोसेस चलता है। किसी की अगर लिमिट आ जाती है तो वो लिमिट को एक्टिवेट होने में 24 से 48 घंटे का समय लगता है। ई पे लेटर एप्लीकेशन ज़ीरो कॉस्ट डिजिटल क्रेडिट है। ज़ीरो कॉस्ट डिजिटल क्रेडिट से मेरा मतलब है कि एक फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन है। इसमें कस्टमर को कोई हिडन चार्जेस नहीं देना है, कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस नहीं देना है, बस एक बार ऑनबोर्ड होना है। इसमें जैसे ही ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस वो कर लेते हैं तो ये लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट है कस्टमर्स के लिए। अब बता देता हूँ, एफर्टलेस ऑर्डर प्लेसमेंट एंड रिटर्न मैनेजमेंट है ई पे लेटर में। सो ई पे लेटर का जो एल्गोरिथम है वो बहुत ही ईजी है। कस्टमर, जो लोग हमारे पार्टनर से शॉपिंग करते हैं, उन लोगों को पैसे कैसे देने हैं, ई पे लेटर के जो मनी है उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो बिल्कुल ही एफर्टलेस होता है। सिंपली वो हमारे पार्टनर के पास जाएंगे, जो भी सामान लेना सामान खरीदा, और पेमेंट के टाइम पे उनको सिर्फ अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बताना होता है। उस मोबाइल नंबर पे अमाउंट के साथ एक ओटीपी आता है, वो ओटीपी शेयर करने से पेमेंट हो जाती है। दैट्स इट। अब बताता हूँ जो लोग हमारे पार्टनर से शॉपिंग नहीं करते वो ई पे लेटर को कैसे यूज़ करेंगे। उन लोगों के लिए ई पे लेटर एप्लीकेशन में ही एक वर्चुअल कार्ड मिलेगा उनको, जिस वर्चुअल कार्ड से वो ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं और उस वर्चुअल कार्ड को किसी यूपीआई एप्लीकेशन से अटैच करके उससे भी पैसे पे कर सकते हैं। तो दोनों लोगों के लिए बहुत ईजी हो गया है। अब बताता हूँ रिटर्न मैनेजमेंट। अगर कोई
ईपे लेटर यूज़ कर रहा है, मान लीजिए हमारे पार्टनर्स के साथ उन्होंने शॉपिंग की 10,000 रुपये की। अब जो 10,000 रुपये का सामान लेके आए हैं, ईपे लेटर की तरफ से उनको 10,000 रुपये चले गए। अब कस्टमर को लगता है कि भाई मेरा सिर्फ 6,000 का सामान ही यूज़ होना है, 4,000 का सामान XYZ रीज़न से कस्टमर रिटर्न कर देता है अपने सप्लायर को। तो बस 14 दिन बाद जो कस्टमर को पेमेंट वापस करनी है ईपे लेटर को, वो सिर्फ उसको 6,000 रुपये की पेमेंट ही वापस करनी है, क्योंकि उसने 6,000 रुपये का सामान ही यूज़ किया है। जो ये रिटर्न मैनेजमेंट है ईपे लेटर के साथ, हमने ईपे लेटर ने जो हमारे पार्टनर के साथ कोलैबोरेशन किया, उसका मतलब यही है ईपे लेटर अपने एंड पे उस चीज़ को, रिटर्न मैनेजमेंट को सॉर्ट आउट कर देता है और कस्टमर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कस्टमर जितना पैसा यूज़ करता है, जितना सामान यूज़ करता है, उतना ही वापस देना होता है। आइए अब जानते हैं कस्टमर ने जो लिमिट यूज़ कर ली है वो 14 दिन में उनको वापस भी करनी है, तो वापस कैसे कर सकते हैं। ईपे लेटर एप्लीकेशन में जब वो लॉगिन करते हैं तो उनकी प्रोफाइल में ऑप्शन आता है पेमेंट का। उसमें हमारे पास सारे मेथड्स अवेलेबल है। कस्टमर अगर चाहे तो डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकता है, नेट बैंकिंग से भी कर सकता है और किसी यूपीआई एप्लीकेशन से भी। अगर बाई चांस कस्टमर बहुत बिजी है और वो भूल गया है कि उसको पेमेंट करनी है मान लीजिए, तो हमारे पास ऑटो डेबिट का भी ऑप्शन है। कस्टमर को 2-4 दिन पहले ही इन्फॉर्म किया जाता है बाय मेल और बाय मैसेज, और उनको कॉल भी जाती है। हमारे कस्टमर केयर कस्टमर को कॉल करके बताते हैं कि सर आपका इतना ड्यू अमाउंट पेंडिंग है और 14 डेज होने वाले हैं। अगर आपने पेमेंट कर दी है तो प्लीज़ इग्नोर दिस कॉल, और अगर आपने पेमेंट नहीं की है तो अपने अकाउंट में सफिशिएंट अमाउंट रखिएगा सो दैट आपका 14th डे पे ऑटो डेबिट हो जाए। ऑलराइट, अब आपको बताते हैं अगर कस्टमर 14 डेज़ में पैसा वापस नहीं कर पाता है तो उस पर एक छोटी सी पेनल्टी लगती है, जो है 500 रुपीज़ फ्लैट बाउंसिंग चार्ज एंड 0.10% का पर डे का इंटरेस्ट लगता है। 0.10% होता है 1,000 रुपये पे 1 रुपये का इंटरेस्ट। तो बहुत ही मिनिमल चार्जेस है, बट होपफुली अगर कस्टमर 14 डेज़ में ही पैसा रिटर्न कर रहा है तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ना, 0% इंटरेस्ट पे उनकी क्रेडिट लिमिट चलती रहेगी। बस ये था ईपे लेटर का इंट्रोडक्शन। अब मैं फ़ायदे गिनवा दूं तो पहला फ़ायदा है ईपे लेटर का कि जो भी एप्लीकेशन, एक तो ये डिजिटल क्रेडिट एप्लीकेशन है, कस्टमर को अलग से कोई चीज़ कैरी नहीं करनी है, बस अपने मोबाइल फ़ोन में ही ये एप्लीकेशन है, अपने नंबर से वो पेमेंट कर सकते हैं और ऑनलाइन पूरा सिस्टम चलता है। दूसरा है इंडियन एप्लीकेशन है, सेफ़ एंड सिक्योर पेमेंट मेथड है। तीसरा फ़ायदा है कि ईपे लेटर में 25 लाख रुपए तक की लिमिट अवेल कर सकता है कस्टमर। चौथा फ़ायदा, जो भी लिमिट वो अवेल कर रहा है उसको यूज़ करने पे ईपे लेटर की तरफ से उनको एक्साइटिंग कैशबैक एंड डिस्काउंट ऑफर मिलते रहते हैं। अब सोचिए कस्टमर एक तो उधारी पे ये पैसे को यूज़ कर रहे हैं, प्लस उस पैसे को यूज़ करने पे भी उनको कुछ ना कुछ कैशबैक मिलता रहेगा, तो कस्टमर के लिए फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। आइए अब चलते हैं इसके ऑनबोर्डिंग प्रोसेस पे। ऑनबोर्डिंग के लिए अब मैं आप लोगों को बता दूं, जो प्रमोटर जाके ईपे लेटर को ऑनबोर्डिंग का काम करेंगे उनको पहले अपना एक रेफरल लिंक तैयार करना है। रेफरल लिंक कैसे तैयार करते हैं ये जान लेते हैं। रेफरल लिंक तैयार करने के लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन में पहले ईपे लेटर बिजनेस एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। आप सीधा प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे जब ईपे लेटर बिजनेस एप्लीकेशन, तो ये एप्लीकेशन आएगी, इसको इंस्टॉल कर लीजिए। इसमें अपना मोबाइल नंबर भरिए। एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, यहाँ पे जो आप मोबाइल नंबर भरेंगे, यहाँ पे आप वो मोबाइल नंबर भरेंगे जो मोबाइल नंबर आपने हमसे वाइट लिस्ट कराया है, तो वाइट लिस्ट वाला मोबाइल नंबर ही यहाँ पे भरेंगे और अपना रेफरल लिंक तैयार करेंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर भरेंगे, सेंड कोड पे क्लिक करेंगे, उस मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, वो OTP भर के जैसे कंटिन्यू करते हैं आप, तो आप पहुँच जाते हैं मेन डैशबोर्ड पे। इस मेन डैशबोर्ड पे जब आप ये 3 लाइनों पे क्लिक करते हैं तो माय प्रोफाइल आता है। अब इस प्रोफाइल में सबसे लास्ट वाला ऑप्शन आप देख पा रहे हो, रेफर एंड अर्न। रेफर एंड अर्न पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपका रेफरल लिंक तैयार हो जाता है। इस रेफरल लिंक को आप कॉपी भी कर सकते हो या फिर इस एप्लीकेशन को ऐसे ही रहने दीजिए, अपने फ़ोन में रख लीजिए। जब भी आपको ज़रूरत पड़े कि आपने अपना रेफरल लिंक यूज़ करना है, किसी कस्टमर को रेफरल लिंक शेयर करना है, तो आप डायरेक्टली इस एप्लीकेशन से भी शेयर इनवाइट करके उनको मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो ये रेफरल लिंक आपको यूज़ करना है हर बार जब भी आप ऑनबोर्डिंग करेंगे, कस्टमर को एप्लीकेशन डाउनलोड कराएंगे, आप अपने रेफरल लिंक के थ्रू ही एप्लीकेशन को डाउनलोड कराएंगे। आइए अब जानते हैं
रेफरल लिंक के थ्रू जब आपने कस्टमर को वो रेफरल लिंक शेयर कर दिया तो कस्टमर उससे ई-पे लेटर बिजनेस को डाउनलोड करेगा। तो सबसे पहला स्टेप होता है हमारा कस्टमर की एलिजिबिलिटी चेक करना। एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए कस्टमर को आप लिंक शेयर करोगे, उससे वो डाउनलोड करेगा एप्लीकेशन को। यहाँ पे जब एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो लेट्स गो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कस्टमर का मोबाइल नंबर यहाँ पे भरेंगे। उसके बाद सेंड कोड पे क्लिक करेंगे। उनके नंबर पे एक OTP आएगा, वो OTP भर के कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आप डैशबोर्ड पे पहुंच जाते हो। यहाँ पे आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे जब आप क्लिक करते हैं तो टर्म्स एंड कंडीशन का पेज आता है। इस टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद ये पेज आएगा जिसमें लिखा है सबमिट पर्सनल KYC डिजिटली। यहाँ पे आपको बता देता हूँ, सबमिट पर्सनल KYC डिजिटली का मतलब है कि अगर किसी कस्टमर के पास आधार कार्ड है और उससे लिंक्ड मोबाइल नंबर भी है तो आप स्टार्ट पे क्लिक करके ये डिजिटल KYC को कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर किसी कस्टमर के पास आधार कार्ड नहीं है या फिर आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर नहीं है तो आप क्लिक करेंगे आई एम हैप्पी टू शेयर द डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट मैन्युअली। जब आप इस लिंक पे क्लिक करते हो तो आपके सामने ये पेज आता है और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि आपके पास 4 ऑप्शन है। अगर कस्टमर के पास आधार कार्ड है, उससे लिंक्ड मोबाइल नंबर नहीं है तो आप उसकी डायरेक्टली फ़ोटो अपलोड करके भी आगे बढ़ सकते हैं। अगर आधार कार्ड ही नहीं है तो वोटर ID भी अपलोड कर सकते हैं या फिर ड्राइविंग लाइसेंस भी या फिर पासपोर्ट भी। अगर इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट कस्टमर के पास अवेलेबल है तो उसकी फ़ोटो अपलोड करके हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि अगर किसी कस्टमर के पास आधार कार्ड है और उससे लिंक्ड मोबाइल नंबर भी है तब क्या होगा। तब आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, आप सीधा डिजी लॉकर पे कनेक्ट हो जाएंगे। डिजी लॉकर पे यहाँ पे आपने कस्टमर के आधार नंबर भरना है। आधार नंबर भरने के बाद जब कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, तो उस आधार नंबर से जो भी लिंक्ड मोबाइल नंबर होता है उस पर एक 6 डिजिट का OTP जाता है। वो OTP भर के यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं तो नेक्स्ट पेज आता है। इस पेज पे आपने अलाउ पे क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। अलाउ पे क्लिक करने के बाद जब ये थैंक यू का पेज आ जाएगा तो ओके करके आप पहुँच जाते हैं पर्सनल प्रोफाइल पे। इस वाले पेज पे आपने कस्टमर की बेसिक डिटेल्स भरनी है, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पैन कार्ड नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल। ऑलमोस्ट आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे आधी से ज़्यादा डिटेल तो ऑटो फिल्ड हो जाएंगी, आपको कुछ नहीं भरना है। आपने बस जो एम्प्टी बॉक्सेज है, जो खाली बॉक्स होंगे, उसमें जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई है वो इन्फॉर्मेशन आपने मैनुअली भरनी है। जैसे इसमें लास्ट नेम नहीं है तो इस फर्स्ट नेम को उठा के लास्ट नेम में डाल देंगे। पैन कार्ड नंबर भरेंगे यहाँ पे और कस्टमर का ईमेल एड्रेस, उनका मैरिटल स्टेटस, फादर नेम, मदर नेम, एजुकेशन और उनका एड्रेस। ये सब भरने के बाद आप जब कंटिन्यू करते हैं, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज आ जाता है बिजनेस प्रोफाइल का। बिजनेस प्रोफाइल में भी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ऑटो फिल्ड होती हैं। आपने बस दुकान का नाम भरना है और दुकान कितनी पुरानी है वो चूज़ करना है। उसके बाद दुकान का ओनरशिप टाइप, अगर दुकान खुद की है मर्चेंट की तो आप ऐसे ही रहने देंगे। अगर रेंटेड है तो यहाँ पे जब आप क्लिक करते हो तो ड्रॉप डाउन मेन्यू आता है और वो मेन्यू में से आप चूज़ कर सकते हैं कि रेंटेड है या फिर खुद की है। उसके बाद दूसरे वाला ऑप्शन बिजनेस टाइप, बिजनेस टाइप में होलसेल, रिटेल, ट्रेडिंग ही रहेगा। उसके बाद अगर बिजनेस कैटेगरी देखें तो अभी हम 2 सेगमेंट कवर कर रहे हैं, जो है ग्रोसरी और फार्मेसी। तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपने चूज़ करना है और आगे बढ़ना है। आगे बढ़ेंगे तो आपने सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो नीचे ऑप्शन आता है कि कस्टमर की जो दुकान का एड्रेस है वो क्या है। यहाँ पे हम बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं तो उनकी दुकान का एड्रेस भरेंगे, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कस्टमर की एक मेन प्रोफाइल तैयार हो जाती है। ये प्रोफाइल कस्टमर को बोल के हमें क्रॉस चेक करानी होती है कि सर प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिए अपना नाम, अपना पैन कार्ड नंबर, मदर नेम, फादर नेम, जीमेल ID, डेट ऑफ बर्थ। अगर सब कुछ करेक्ट है तो हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। सबसे नीचे आप देखेंगे यहाँ पे आपके सामने सबसे लास्ट में 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक ऐड न्यू और एक सबमिट। देखिए यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई कस्टमर किसी लोकल वेंडर, किसी लोकल सप्लायर से शॉपिंग करता है और जैसा कि मैंने बताया था किसी लोकल बाज़ार से शॉपिंग करता है तो आप डायरेक्टली सबमिट करके उनकी लिमिट चेक कर सकते हैं। अगर कोई कस्टमर हमारे पार्टनर के साथ शॉपिंग करता है तो उस पार्टनर को लिंक करना बहुत मैंडेटरी है, तो आप ऐड न्यू पे क्लिक करके उसको लिंक करेंगे। अब मैं बताता हूँ आपको, उसमें लिंक करने के लिए आपने ऐड न्यू पे क्लिक किया तो नेक्स्ट पेज आएगा ये। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पूछा जा रहा है सेलेक्ट सप्लायर। यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन मेन्यू आता है जिसमें हमारे ऑलमोस्ट सारे सप्लायर का नाम दिखाई देगा।
तो जो कस्टमर हमारे जिस सप्लायर से शॉपिंग करता है उसका नाम चूज़ करना है हमने, उसका स्टोर चूज़ करना है, तो जहाँ भी आप जिस भी लोकेशन में उसके नियर बाय लोकेशन आप चूज़ कर सकते हो। उसके बाद मेंबर आईडी, मेंबर आईडी जो होता है वो कस्टमर से आपने पूछना है। मेंबर आईडी कार्ड मिलता है कस्टमर को। अगर कस्टमर हमारे किसी पार्टनर से शॉपिंग करता है तो हमारे पार्टनर उनको एक मेंबर आईडी कार्ड बना के देते हैं, या फिर उनका एक डिजिटल एप्लीकेशन होता है जो कि एक बिजनेस अकाउंट होता है। वो बिजनेस अकाउंट में जब लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे उनकी प्रोफाइल में भी आप मेंबर आईडी देख सकते हैं। तो वो मेंबर आईडी यहाँ पे भरने के बाद जब आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो ये मेंबर जो भी हमारा सप्लायर है वो लिंक हो जाता है इस एप्लीकेशन के साथ, इस कस्टमर के अकाउंट में लिंक हो जाता है। उसके बाद हम जब सबमिट पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये 2-4 सेकंड का रिस्क असेसमेंट चलता है, और उसके बाद या तो कस्टमर को ऐसे लिखा आ जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशन यू गॉट द लिमिट, मे बी ये पेज भी आ सकता है कि सॉरी विद द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड वी आर अनेबल टू असाइन योर लिमिट। तो इसका मतलब है कि कस्टमर एलिजिबल नहीं है। तो हमने क्या करना है इस केस में, अगर कस्टमर को लिमिट मिलती है तो हम कंटिन्यू करके उसकी KYC कंप्लीट करते हैं। अगर सॉरी का मैसेज आता है तो हम यहीं से बैक का बटन दबाएंगे और होम पेज पे चले जाएंगे। होम पेज पे जाने के बाद आपने इन 3 लाइनों पे क्लिक करना है, कस्टमर की प्रोफाइल में जाना है। सबसे पहला ऑप्शन है माई प्रोफाइल। माई प्रोफाइल पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये माई प्रोफाइल ओपन होगी, और सबसे लास्ट में आप देख पा रहे हो डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में आपने क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट्स का पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ऑलमोस्ट हमारे 3 स्टेप्स ग्रीन है। यहाँ पे आपने एक बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ लगाना है कस्टमर का। हालांकि यहाँ पे नॉट मैंडेटरी लिखा है, बट ये कंपलसरी है क्योंकि आप किसी के लिमिट चेक करते हो और उसकी लिमिट रिजेक्ट हो जाती है तो उसका एक बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ देना मैंडेटरी है। उसी से प्रूफ होगा कि आपने जो इसकी लिमिट चेक की है वो एक बिजनेसमैन था, वो एक दुकानदार था। तो बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ में आप क्या क्या लगा सकते हैं, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये ऑप्शन आएंगे कि FDA का सर्टिफिकेट है तो वो भी लगा सकते हैं, FSSAI का सर्टिफिकेट है तो वो भी लगा सकते हैं, या फिर GST सर्टिफिकेट है या शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का सर्टिफिकेट है। अब मान लीजिए इन चारों डॉक्यूमेंट में से कोई भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट अवेलेबल है जिससे प्रूफ होता है कि वो दुकान उन्हीं की है, तो आप अदर्स पे क्लिक करेंगे, अपलोड का ऑप्शन आएगा। अपलोड पे जब क्लिक करेंगे तो कैमरा ओपन होगा आपका। कैमरा ओपन करके आप उस डॉक्यूमेंट की फ़ोटो क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। उन डॉक्यूमेंट में GST सर्टिफिकेट हो सकता है, उद्योग आधार हो सकता है, उद्यम आधार हो सकता है, कॉर्पोरेशन लाइसेंस हो सकता है, या फिर आप इस डॉक्यूमेंट में कस्टमर का वो मेंबर आईडी कार्ड भी लगा सकते हैं। अगर कस्टमर हमारे किसी पार्टनर से शॉपिंग करता है जैसे फ्लिपकार्ट होलसेल, मेट्रो कैश एंड कैरी, शोल, बिग बास्केट, तो इन लोगों का एक मेंबर आईडी कार्ड बनता है। अगर कस्टमर के पास वो मेंबर आईडी कार्ड है तो बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ में आप वो मेंबर आईडी कार्ड भी लगा सकते हैं। दैट्स इट। अगर कस्टमर की लिमिट आ जाती है तब क्या करें, कस्टमर की लिमिट आ जाती है तो आपने उनकी कंप्लीट KYC करनी है। KYC करने के लिए आइए अब मैं बताता हूँ KYC के लिए क्या करना है। देखिए, अगर कस्टमर की लिमिट आती है तो ये पेज आएगा। यहाँ पे हम जब कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू करने पे हमारे सामने नेक्स्ट पेज आएगा। ये यहाँ पे पूछा जा रहा है प्लीज़ अपलोड योर कैंसल चेक, बट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ कैंसल चेक अपलोड करना मैंडेटरी नहीं है। तो इस पेज पे आपने सिंपली कस्टमर की बैंक डिटेल भरनी है, जिसमें आप अकाउंट नंबर भरेंगे, IFSC कोड भरेंगे और अकाउंट टाइप चूज़ करेंगे कि सेविंग बैंक है या करंट बैंक है। अकाउंट डिटेल भर के जैसे कंटिन्यू करते हो तो उसके बाद ये पेज आ जाता है डॉक्यूमेंट्स का। यहाँ पे आप देख पा रहे हो बहुत सारे वाइट बॉक्सेज हैं और 3-4 ग्रीन बॉक्सेज हैं। तो आपके 3 ग्रीन बॉक्स तो ऑटो फिल्ड होंगे ऑलरेडी, क्योंकि आप ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दे चुके हो। बस यहाँ पे आपने एक बिजनेस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट लगाना है, जो कि मैं बता चुका हूँ कि कैसे लगाते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन आता है, इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट लगाना है उसको चूज़ करेंगे, डॉक्यूमेंट की फ़ोटो क्लिक करके अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, सिर्फ यहाँ पे एक बिजनेस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट लगाना है, बाकी कुछ भी मैंडेटरी नहीं है। बस एक बिजनेस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट लगाना मैंडेटरी है। वो लगाने के बाद आप आगे बढ़ते हो, ये सेकंड लास्ट ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे होता है ई मैंडेट या नैच मैंडेट। ई मैंडेट का मतलब है हम ई मैंडेट तभी करेंगे जब कस्टमर के पास आधार कार्ड है और उससे लिंक्ड मोबाइल नंबर भी है। अगर ये दोनों अवेलेबल नहीं थे तो हम डायरेक्टली नैच मैंडेट करेंगे।
तो ये दोनों ऑप्शन जो है इनमें से कोई एक ऑप्शन चूज़ करना होता है और हमें ये कंप्लीट करना होता है। ई मैंडेट पे जब आप क्लिक करते हो तो ये पेज आता है। यहाँ पे बैंक डिटेल पे ही वेरीफाई करता है कि जो नीचे के ऑथेंटिकेशन के ऑप्शन आ रहे हैं वो कौन से आएंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे HDFC है तो HDFC तीनों अलाउ करता है, ई मैंडेट अलाउ करता है बाय आधार, तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। बाय द वे आपने जब ई मैंडेट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे बैंक डिटेल के हिसाब से आपने यहाँ पे सिर्फ ये देखना है कि आधार का ऑप्शन आ रहा है कि नहीं। आधार का ऑप्शन आता है तभी हम कंटिन्यू करेंगे, वरना हम नेच मैंडेट कर देंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे आधार का ऑप्शन आ रहा है, आधार पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है बैंक डिटेल वेरीफाई करने का। ये बैंक डिटेल ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखाई देगी, बस इसको वेरीफाई करना है और ऑथेंटिकेट पे क्लिक करना है। उसके बाद ई मैंडेट समरी आती है, इस पेज को भी आप कंटिन्यू कर देंगे। आप NSDL की साइट पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। इस साइट पे आपने बस एक छोटे से बॉक्स पे क्लिक करना है, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आधार का नंबर भरना है, सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। आधार कार्ड से जो भी नंबर लिंक्ड होगा, जो भी मोबाइल नंबर लिंक्ड होगा, उस पर एक 6 डिजिट का OTP जाएगा। वो OTP यहाँ पे भर के वेरीफाई OTP कर देंगे तो आपका ई मैंडेट हो गया डन, दैट्स इट। आइए अब बताता हूँ कि ई मैंडेट नहीं करेंगे तो नेच मैंडेट करना है। नेच मैंडेट कैसे करेंगे? नेच मैंडेट पे जब क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पेज आएगा। यहाँ पे आपसे 2 स्टेप पूछे जा रहे हैं कि डाउनलोड नेच मैंडेट और अपलोड। आपने यहाँ पे अपलोड करना है, डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी लोगों से, जब आप मार्केट में जाते हो तो नेच मैंडेट का प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। 10-12 प्रिंट आउट प्लीज़ रख लीजिएगा अपने पास। मार्केट में बिना प्रिंट आउट के मत जाना, वरना मार्केट में जब जाओगे और आपके सामने नहीं होगा नेच मैंडेट का फॉर्म तो आप खुद भटकना पड़ेगा उसका प्रिंट आउट के लिए। तो ये ना सिचुएशन है, इसलिए आपके पास ही होगा नेच मैंडेट का फॉर्म। तो आप सिंपली उस फॉर्म को निकालेंगे, कस्टमर से भरवाएंगे और यहाँ पर अपलोड कर देंगे। यहाँ पर आपने अपलोड पर क्लिक करना है। अपलोड पर क्लिक करोगे तो ये कैमरा का ऑप्शन आता है, देखिए। बस यहाँ पे अपना कैमरा ओपन करना है, नेच मैंडेट की फ़ोटो क्लिक करनी है और अपलोड कर देनी है। अपलोड का ऑप्शन ख़त्म। अब बता देता हूँ कि नेच मैंडेट भरना क्या है। नेच मैंडेट पूरा ये फॉर्म होता है, लेकिन पूरा फॉर्म खाली रहेगा। आपने क्या करना है, आपने बस यहाँ पे क्रिएट के बॉक्स पे टिक करना है और कस्टमर के सिग्नेचर लेने हैं यहाँ नंबर 1 पे। इन केस ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट, अगर कस्टमर ने सेविंग बैंक अकाउंट दिया है तो उसके सिर्फ बैंक के सिग्नेचर चल जाएंगे यहाँ पे। अगर कस्टमर ने करंट बैंक अकाउंट डिटेल शेयर की है तो उसके सिग्नेचर के ऊपर उसकी दुकान की स्टैंप भी लगेगी। बस दैट्स इट, इतना ही काम करना है। स्टैंप ये सिग्नेचर करके फ़ोटो क्लिक करनी है और अपलोड कर देना है एप्लीकेशन में। उसके बाद ये सबसे लास्ट ऑप्शन आ जाता है एग्रीमेंट का। इसमें कस्टमर की सारी डिटेल लिखी होती है, बस इस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करके साइन एंड सबमिट कर देना है और सबसे लास्ट ऑप्शन आ जाएगा थैंक यू सो मच फॉर योर एप्लीकेशन। अब ये 2 से 3 बिजनेस वर्किंग डेज में आपकी लिमिट एक्टिवेट हो जाएगी। गॉट इट पे क्लिक करना है और अपनी रिपोर्टिंग देनी है। अब रिपोर्टिंग कैसे देते हैं वो भी जान लीजिए। आपने कस्टमर की लिमिट चेक की, कस्टमर अगर नॉट एलिजिबल आया तब भी आप DSR भरेंगे, और अगर कस्टमर की लिमिट आई है और आपने पूरी KYC कर दी है तब भी आप DSR भरेंगे। DSR का मतलब है आपको रिपोर्टिंग देने के लिए एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जिसका नाम है ePay Later FOS। ePay Later FOS हमारी एक एप्लीकेशन है जिसको आप डाउनलोड करेंगे अपने फ़ोन में, और जो नंबर मैंने बताया था कि आप वाइट लिस्ट कराएंगे, आपका नंबर वाइट लिस्ट होगा तभी आप इस एप्लीकेशन को यूज़ कर पाएंगे। तो आपने ePay Later FOS सर्च करना है प्ले स्टोर पे और वहाँ से एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर भरेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो मोबाइल नंबर भरेंगे सेम मोबाइल नंबर होना चाहिए जिस नंबर से आपने अपना रेफरल लिंक बनाया था। ऑलराइट, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर भर के कंटिन्यू करेंगे। इस नंबर पे एक OTP आएगा, OTP भर के सबमिट करते हैं तो आप डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। अब इस डैशबोर्ड में आपने ये ऑप्शन दिख रहा है जहाँ पे DSR लिखा है। DSR का मतलब होता है डेली स्टैंड अप रिपोर्ट। तो जब आप DSR पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा सेलेक्ट मार्केट प्लेस एंड मेंबर ID। सेलेक्ट मार्केट प्लेस पे क्लिक करते हैं तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आता है जिसमें हमारे सारे पार्टनर्स का नाम दिखाई देगा आपको। इनमें से अगर कोई कस्टमर हमारे किसी भी पार्टनर से शॉपिंग करता है, जैसा कि हमने लिमिट चेक करते हुए बताया था कि ऐड सप्लायर करना, अगर आपने वहाँ पे ऐड सप्लायर किया होगा तो सेम तरीके से यहाँ पे भी हमारे जो भी पार्टनर है उसका नाम चूज़ करेंगे और नीचे उसकी मेंबर ID भर देंगे, जस्ट लाइक दिस। एक एग्जांपल के लिए मैंने ये ले लिया कि यहाँ पे मेंबर सेलेक्ट मार्केट प्लेस में
हमारे पार्टनर का नाम भर दिया, और मेंबर आईडी में कस्टमर से जो पूछ के हमने वहाँ पे लिंक किया था वही मेंबर आईडी आप यहाँ भर दोगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करते हो नेक्स्ट पेज आ जाता है, कस्टमर की मेंबर आईडी दिखाई देती है, उसकी दुकान का नाम। यहाँ पे पूछा जाता है रीज़न ऑफ विजिट क्या है। रीज़न ऑफ विजिट में आपने एप्लीकेशन चूज़ करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद पूछते हैं आपसे स्टेटस ऑफ विजिट क्या है। स्टेटस ऑफ विजिट में आपने अप्लाइड पे क्लिक करना है। कमेंट में 2 ऑप्शन आएंगे। अब 2 ऑप्शन क्या क्या डाल सकते हो आप कि अगर कस्टमर एलिजिबल नहीं था, उसकी लिमिट रिजेक्ट हो गई, तो कमेंट में आप डाल सकते हो कस्टमर वॉज नॉट एलिजिबल। या फिर आप ये DSR तब भर रहे हो जब आपकी कस्टमर की लिमिट आई थी और आपने पूरी KYC कर दी है, तो आप कमेंट में डाल सकते हो कस्टमर गॉट द लिमिट एंड KYC डन। आफ्टर दैट सबसे लास्ट ऑप्शन पूछा जा रहा हाउ डिड यू कनेक्ट विद कस्टमर। यहाँ पे आपने बाय फिजिकली विजिटिंग द कस्टमर पे क्लिक करना है। गलती से भी ओवर कॉल क्लिक मत कीजिएगा, वो एंट्री आपकी रिजेक्ट मानी जाएगी। आपने यहाँ पे बाय फिजिकली विजिटिंग द कस्टमर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 2 ऑप्शन आते हैं, अपलोड शॉप लेबल और अपलोड फ्रंट इमेज। अपलोड शॉप लेबल में आपने दुकान की फ़ोटो अपलोड करनी है उसके बोर्ड के साथ, और अपलोड फ्रंट इमेज में आपने उस पेज की फ़ोटो क्लिक करनी है जो कस्टमर के फ़ोन में जो पेज आया था जहाँ पे दिखाई दिया था कि सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल, या फिर वहाँ पे वो पेज आया था कि कॉन्ग्रेचुलेशन यू गॉट द लिमिट। तो दोनों केसेस में अगर लिमिट रिजेक्ट होती है तो वो सॉरी वाले पेज की फ़ोटो क्लिक करेंगे, और अगर लिमिट अप्रूव होती है तो वो कॉन्ग्रेचुलेशन वाले पेज की फ़ोटो क्लिक करके ये सेकंड ऑप्शन में डाल देंगे। दोनों फ़ोटो अपलोड करने के बाद जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो आपका DSR सबमिट हो जाता है। अब एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, अगर कस्टमर हमारे पार्टनर के साथ शॉपिंग नहीं करता है, वो किसी लोकल सप्लायर से शॉपिंग करता है या जैसे मैंने बताया सदर बाज़ार वगैरह से लेके आता है सामान, तो वहाँ पे हमने सेलेक्ट मार्केट प्लेस में अदर चूज़ करना है, और मेंबर आईडी में कस्टमर का 10 डिजिट का मोबाइल नंबर भरना है। वही मोबाइल नंबर जिस मोबाइल नंबर से हमने कस्टमर को लॉगिन करवाया था, उनकी लिमिट चेक की थी, सेम मोबाइल नंबर 10 डिजिट का यहाँ पे भरेंगे। और बिल्कुल एग्जैक्टली प्लीज़ ध्यान रखिएगा, 10 डिजिट मीन्स 10 डिजिट होना चाहिए। फ़ोन नंबर के आगे पीछे कोई 91 या फिर 0 वगैरह ना लगाओ, वो क्रॉस चेक कर लीजिएगा। जब आप एग्जैक्टली 10 डिजिट का मोबाइल नंबर भरेंगे तभी नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज आएगा। वरना अगर आपने यहाँ पे गलत मोबाइल नंबर भरा, 10 डिजिट का नहीं हुआ, या फिर कोई और मोबाइल नंबर भर दिया, तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप आगे नहीं बढ़ोगे, वो बोल देगा कि मेंबर डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसलिए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से 10 डिजिट का मोबाइल नंबर भर के नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आगे ये ऑप्शन आता है, सेम तरीके से रीज़न ऑफ विजिट चूज़ करना है, एप्लीकेशन अप्लाइड, यहाँ पे स्टेटस ऑफ विजिट पे अप्लाइड चूज़ करेंगे, कमेंट डाल देंगे, बाय फिजिकली विजिटिंग द कस्टमर पे क्लिक करेंगे, अपलोड शॉप लेबल में क्या फ़ोटो क्लिक करेंगे और अपलोड फ्रंट इमेज में क्या फ़ोटो क्लिक करेंगे वो मैं आगे दिखा रहा हूँ आपको। देखिए, अपलोड शॉप लेबल में आपने इस तरीके से फ़ोटो क्लिक करनी है जिसपे दुकान का देखिए नाम भी दिख रहा है, उसकी एंट्रेंस भी दिख रही है, तो हमेशा हमें ये क्लियरली विजिबल होना चाहिए। उसके बाद अपलोड फ्रंट इमेज में आपने या तो ये वाले फ़ोटो क्लिक करनी है जिसपे दिख रहा है कि सॉरी विद द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड वी आर अनेबल टू असाइन यू अ लिमिट, या फिर कॉन्ग्रेचुलेशन यू गॉट द लिमिट। इस तरीके से आपने फ़ोटो क्लिक करके अपलोड कर देनी है और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका DSR सबमिट हो जाएगा। मतलब आपकी एक एंट्री डन हो गई है, अब आप दूसरी दुकान पे जाने के लिए तैयार हैं। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।